हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लासातेलिये नियम। लासातेलिये नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या है, इसको समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं इसके बारे में ज़रा। देखो ये नियम क्यों दिया गया। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक साम्य अवस्था में होती है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक साम्य अवस्था में होती है, तब अगर उसमें हम अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ा दें या ताप बढ़ा दें या दाब बढ़ा दें तो उस साम्य अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, कोई रिएक्शन है, तो A प्लस बी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये साम्य अवस्था में है, तो आर एफ इक्वल टू आर बी के होता है। यहाँ पर अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया का वेग के बराबर होता है। जब ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है तब क्या होता है, आर एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर बी के होता है। लेकिन अगर इसमें हम अभिक्रिया में दाब बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए इस पे हम दाब लगा रहे हैं बेटा, क्या काम कर दें, इस अभिक्रिया पे हम प्रेशर लगा दें, दाब लगा दें, तो इस अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस अभिक्रिया, वैसे देखो अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो रही थी और साम्य अवस्था में क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। लेकिन अगर इस पे हम दाब बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, इस अभिक्रिया मान ली गैस भरी हुई है सिलेंडर में, ऊपर से हम प्रेशर बढ़ा दें, तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या अभिक्रिया का जो वेग हुआ अग्र दिशा में बढ़ जाएगा या पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगा, या अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इस अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे क्या काम करें बेटा, ए और बी की संख्या बढ़ा दें, इधर सांद्रता बढ़ा दें या इधर प्रोडक्ट बढ़ा दें, मतलब बात ये अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ा दें, तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिक्रिया की दिशा बढ़ेगी घटेगी, मतलब अग्र दिशा में बढ़ेगी या पश्चिम दिशा में अभिक्रिया की वेग बढ़ेगा, या अभिक्रिया में ताप बढ़ा दें। मान लीजिए इसमें हम ताप बढ़ा देते हैं बेटा, यहाँ से हम गर्म करना स्टार्ट कर दें, तो अभिक्रिया आगे की दिशा में विस्थापित होगी या पीछे की दिशा में विस्थापित होगी, किधर को विस्थापित होगी। इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो इस रूल में दी जाएगी। समझ में आ रहा है बात। तो इस रूल में क्या कहा गया है बेटा, इस रूल में कहा गया है कि यदि कोई अभिक्रिया है आपके पास जो कि साम्य अवस्था में है, कोई साम्य निकाय है, ठीक है, ये क्या है बेटा, कोई भी साम्य निकाय है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी साम्य निकाय है, और ये है अग्र अभिक्रिया का वेग और ये है पश्च अभिक्रिया का वेग। कहा गया कोई भी अगर साम्य निकाय है तो उसमें अगर हम दाब बढ़ाएं, उसमें क्या काम करें, दाब बढ़ाएं। अगर हम इधर दाब बढ़ाते हैं, मान लीजिए साइड में हम दाब बढ़ाते हैं बेटा, क्या काम करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो आगे अभिक्रिया आगे की ओर विस्थापित होगी, किधर को होगी, आगे की ओर विस्थापित होगी। ऐसा बताया इन्होंने, लासातेलिये साइंटिस्ट ने, लासातेलिये ने कहा अगर हम किसी अभिक्रिया का इधर दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया इधर प्रभावित होती है, इधर को बढ़ती है, इधर दाब बढ़ाते हैं तो इधर को आती है। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने कहा कि यदि हम किसी साम्य अवस्था पर यदि हम किसी अभिक्रिया में सांद्रता या दाब या ताप आदि में परिवर्तन करें, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पे है तो उसके हम सांद्रता या दाब या ताप में परिवर्तन करें तो अभिक्रिया उस ओर भागती है, उस ओर अग्रसर होती है, उस तरफ विस्थापित होती है जिस तरफ ये परिवर्तन कम होता है या परिवर्तन नहीं किया गया होता है, ठीक है। अगर हमने इस साइड परिवर्तन किया है तो अभिक्रिया इस साइड भागेगी क्योंकि इधर परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, यदि कोई निकाय या अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, तब उसके सांद्रता या दाब या ताप में परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस तरफ विस्थापित होती है, उस तरफ विस्थापित होती है जिधर यह प्रभाव कम होता है, यह प्रभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना से ये रूल है बेटा, और बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे आपके लिए, और इसके अनुप्रयोग भी बताएंगे, यूज भी बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे इस लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में यहाँ से जरूर आएगा, कोई भी रिएक्शन दी होगी पूछेगा अभिक्रिया किधर को विस्थापित होगी, ठीक है। ऐसा करने पर यदि किसी साम्य निकाय के ताप दाब तथा सांद्रता
आदि में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, में परिवर्तन किया जाए, में परिवर्तन किया जाए, तब निकाय स्वतः उस दिशा में विस्थापित होता है, तब निकाय स्वतः या तब साम्यावस्था स्वतः, तब साम्यावस्था स्वतः उस दिशा में विस्थापित होती है, उस दिशा में विस्थापित होती है, उस दिशा में विस्थापित होती है, जिधर इसका प्रभाव, जिधर इसका प्रभाव, जिधर इसका प्रभाव, जिधर इसका प्रभाव कम होता है या निष्क्रिय होता है, जिधर इसका प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है बेटा, अगर कोई भी अभिक्रिया है, यदि कोई अभिक्रिया है जो साम्य अवस्था में है, तब इस साम्य निकाय के ताप, दाब, सांद्रता आदि में परिवर्तन किया जाए, तब साम्य अवस्था स्वतः उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर इस परिवर्तन का प्रभाव कम होता है, जिधर इस परिवर्तन का प्रभाव बेटा क्या होता है, परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है या कम होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए? ठीक है, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, तब उसके हम चाहें तो उसको ऑब्जेक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसी चीज को देखो बेटा, यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, तब उसमें, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, तब उसके ताप, दाब, सांद्रता आदि में परिवर्तन किया जाए, आदि में परिवर्तन किया जाए, आदि में परिवर्तन किया जाए, तब अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है, तब अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है, उस दिशा में विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, जिधर परिवर्तन का प्रभाव, जिधर परिवर्तन का प्रभाव कम होता है, कम होता है या निष्क्रिय होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके, देखते हैं कि अगर हम किसी अभिक्रिया में के जब सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखेंगे बेटा सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपके लिए एक रिएक्शन लेकर समझाता हूं बेटा, A + B एरो C + D, C + D, ये अभिक्रिया कैसी है बेटा? साम्य अवस्था पे है। ठीक है, ये अभिक्रिया कैसी है बेटा? साम्य अवस्था में है ये अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया है साम्य अवस्था पर, और साम्य अवस्था पे क्या होता है? RF = RV के होता है, अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अब इस अभिक्रिया में हम सांद्रता में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें। देखो बेटा, तो क्या है, अगर हम इस साइड कोई सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है बेटा, अगर रिएक्टेंट के साथ ये है प्रोडक्ट, ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में सांद्रता में अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। ठीक है, जब हम इधर सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, अगर इधर हम परिवर्तन करते हैं बेटा, सांद्रता में परिवर्तन करते हैं,
सांद्रता में परिवर्तन। अगर सांद्रता में परिवर्तन हम इधर करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है, ठीक है, क्योंकि इधर परिवर्तन नहीं किया गया है। और यदि इधर परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया इस दिशा में होती है, पश्चिम दिशा में होगी, ठीक है। अगर इधर परिवर्तन किया जाए, ठीक है, अगर इधर सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, सांद्रता में परिवर्तन, तो क्या होगी अभिक्रिया? पश्चिम दिशा में परिवर्तित होगी। यही तो कहता है ला-सातले नियम। चलो इस चीज को प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इसको लिखना चाहें, साम्यवस्थांक लिखना चाहें इसका, तो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C डॉट कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A डॉट कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तिरछी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B Kc इक्वल टू C एंड D। क्लियर? Kc को इधर लेकर के जाते हैं अगर हम, तो क्या आता है? A V इक्वल टू 1/Kc और यहाँ आता है C एंड D। बेटा Kc क्या है? Kc क्या है? 1/Kc है क्या? ये क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है। क्या है ये? एक कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को रिमूव करना चाहें तो यहाँ समानुपाती का साइन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? A डॉट B A एंड V समानुपाती किसका हो जाएगा बेटा? C एंड D। कहने का मतलब यह है बेटा, अगर ए बी की सांद्रता बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट की सांद्रता भी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? अगर इधर हम इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो इसकी सांद्रता भी बढ़ेगी, अर्थात इधर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। अगर देखो एक दूसरे समानुपाती है बेटा, अगर इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया आगे की तरफ होगी, मतलब अग्र दिशा में होगी, उसकी सांद्रता भी बढ़ रही है। अगर इधर सांद्रता बढ़ाते हैं, मतलब इधर सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया इधर को होगी, और इधर सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया इधर को होगी। यहाँ से ये प्रूफ होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं अतः अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, तथा प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है, देख लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाद में कौन दिख ही नहीं रहता, पढ़ाई जा रहे हो। तो सांद्रता का प्रभाव बेटा क्लियर हो गया। अगर इधर आप प्रभाव करेंगे तो अभिक्रिया इधर जाएगी, इधर प्रभाव करेंगे तो अभिक्रिया इधर जाएगी। सांद्रता का ये प्रभाव होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। अगर अभिक्रिया का हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है बेटा। दाब परिवर्तन का प्रभाव, अगर किसी अभिक्रिया में हम दाब बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक रिएक्शन लिख लेते हैं समझने के लिए इस चीज को। जैसे कि देखो बेटा H2 पॉजिटिव टाइम्स N2 रिवर्सिबल साइन, और लिखते हैं यहाँ पे 2NH3 अमोनिया बन रही है, रिएक्शन संतुलित कर लो, 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। N2H2 लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो N2 + H2, तो यहाँ पर 3 कर लो, तो 3 हो गई है। थोड़ा गंदा लग रहा है, साफ लिख देते हैं इस चीज को। देखो बेटा N2 + H2 रिवर्सिबल साइन, यहाँ लिखते हैं 2NH3, ठीक है। ये अमोनिया है। यहाँ पर हम दाब का प्रभाव देखने वाले हैं। तो यहाँ बेटा अणुओं की संख्या देख लो, यहाँ अणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर टोटल? देखो बेटा एक अणु ये है, 3 ये अणु है, यहाँ पे 4 अणुओं की संख्या है। कितने अणु हैं यहाँ पर? 4 हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मात्र
2 अणु हैं। कितने हैं बेटा? 2 अणु हैं। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इसको एक बर्तन में बंद कर लिया, एक बर्तन में बंद कर लिया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिया हमने पिस्टन। पिस्टन जानते हो क्या? पिस्टन नहीं बेटा, पीने वाली बीड़ी की बात नहीं कर रहा मैं। पिस्टन का मतलब इसको हमें प्रेशर लगाना है, तो समझ जाओ यार भावनाओं को। ठीक है, ये हमने एक प्रेशर देने के लिए पिस्टन लगा दिया है, इसको हम क्या काम करेंगे, नीचे के लिए दबाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो अमोनिया गैस है इस पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब लगाएंगे हम। ठीक है, देखेंगे। मैं आपको बताऊं बेटा, जो गैस का दाब है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। जिधर अणुओं की संख्या ज्यादा होती है उधर गैस पर दाब ज्यादा लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी ना यार कोई रिएक्शन में पकड़ के इस साइड में दाब लगा दोगे, ये रिएक्शन पकड़ के इस साइड में दाब लगा दोगे। पूरी रिएक्शन पे रिएक्शन अलग थोड़ी ना होती है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है। पूरी रिएक्शन एक बर्तन में ही होती है ना, तो यहाँ पे पूरे बर्तन में प्रेशर लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। सामान्यतः ये अभिक्रिया, सामान्यतः ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बातें, सामान्यतः ये जो प्रभाव है दाब का प्रभाव, ये गैसों में देखने को मिलता है, सामान्य गैसीय अभिक्रियाओं में ही ये होता है। ठीक है, तो वहां की बात चली है। तो गैसेस हम देखो, गैसेस को लेकर पढ़ रहे हैं ज्यादातर। तो बड़ा बात समझ में आ रही है? तो देखो, जो यहां पे जो दाब होता है, ठीक है, तो जो गैस का जो दाब होता है बर्तन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो बेटा, जो किसी गैस का दाब होता है, किसी जो गैस का दाब होता है, किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब बर्तन में उपस्थित, बर्तन में उपस्थित, बर्तन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है बेटा। अणुओं के संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बेटा, जो दाब है, जो दाब है वो कैसा है, अणुओं की संख्या के समानुपाती है, गैस के अणुओं की संख्या। अब देखते हैं कि भैया हम इस गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ अप्लाई होगा? जिधर अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो इस साइड में वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, और इधर प्रेशर कम अप्लाई होगा। तो लासातली ने क्या कहा था? लासातली ने कहा था कि कोई भी अभिक्रिया है वो उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में परिवर्तन नहीं किया गया होता है या परिवर्तन बहुत कम किया गया होता है। तो अभिक्रिया किधर को जाएगी बेटा? अगर हम इधर अणुओं की संख्या ज़्यादा है, अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। ठीक है बेटा, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में, अग्र दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि यहां अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहां पे प्रेशर का प्रभाव ज्यादा होगा, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। क्लियर? समझ में आ रही बेटा बात? अगर देखो, अणुओं की संख्या जहां ज्यादा होगी वहां प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम कहें हम इस रिएक्शन में दाब कम करना चाहते हैं। अगर हम दाब कम करना चाहें बेटा, ठीक है, इस रिएक्शन से अगर हम प्रेशर हटाना चाहें, अगर मान लीजिए दाब आप कम कर रहे हैं, अभिक्रिया का दाब क्या कर रहे हैं? दाब कम कर रहे हैं, दाब कम कर रहे हैं। अगर दाब कम करोगे, ठीक है, देखो बेटा, अगर दाब कम करोगे, इसका पिस्टन को ऊपर खिसकाओगे, दाब कम करोगे, तो उसका प्रभाव भी कहाँ ज़्यादा पड़ेगा? जहाँ अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे प्रेशर कम होगा। यहाँ पे प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा? यहाँ पे दाब ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे दाब ज़्यादा हो जाएगा। और जब दाब यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो अभिक्रिया है वो पश्चिम दिशा में होगी। अभिक्रिया किधर को होगी बेटा? अगर दाब कम कर दें, दाब कम करने पर, दाब कम करने पर, दाब कम करने पर गैस पर, ठीक है बेटा, गैस पर दाब कम करने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। आ रही है बात समझ में? सीधी सी बात है, जब दाब कम करेंगे तो जहां अणुओं की संख्या है वहां दाब कम लगेगा,
यहाँ दाब कम लगने का मतलब भाई यहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो सीधी सी बात है कि अभिक्रिया इस दिशा में विस्थापित होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया बेटा समझ में आ रही है, दाब का प्रभाव वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा। ठीक है, तो किसी गैस का दाब बर्तन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं अतः अब यदि बर्तन में उपस्थित गैस का दाब बढ़ाएं तब जिधर अधिक अणु होंगे उधर दाब अधिक लगेगा, और अभिक्रिया जिधर कम अणु होंगे उसकी दिशा को विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, अतः जिधर अणुओं की संख्या अधिक होगी, अतः गैस पर दाब लगाने से, अतः गैस पर या अतः सामनिकाय पर, ठीक है बेटा, अतः निकाय पर, अतः सामनिकाय पर दाब लगाने पर दाब का प्रभाव उधर अधिक होगा जिधर अणुओं की संख्या अधिक हो, अणुओं की संख्या अधिक हो। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी। ठीक है, समझ में आ रही बेटा? तो ये अभिक्रिया किधर होगी बेटा? अग्र दिशा में विस्थापित होगी, क्योंकि अग्र दिशा में अणुओं की संख्या कम है। चाहो लिख सकते हो बेटा, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में अग्र दिशा में अणुओं की संख्या कम है बेटा। अग्र दिशा में अणुओं की संख्या कम है, अणुओं की संख्या कम है। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अच्छे से बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो ये नोट कर लो फटाफट, मजा आ रहा होगा पढ़ने में बेटा। ठीक है, इसी पे तो लॉजिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। रिएक्शन दी होगी और कहा होगा बेटा, रिएक्शन दी होगी और कहा होगा कि यदि इस अभिक्रिया पे दाब बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दिशा बताइए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिधर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी उधर दाब लगेगा, तो अभिक्रिया उसके विपरीत डायरेक्शन में जो है वो भागेगी। ठीक है, अगर इधर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो अभिक्रिया इधर को भागेगी, पश्चिम दिशा में भागेगी। तो वो डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्री पर कि अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री क्या है, या अभिक्रिया में अणुओं की संख्या किधर ज्यादा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछता हूं। तो बेटा मान लीजिए ये रिएक्शन है आपके पास H2 + I2। ठीक है, गैस रिएक्शन है, चाहो तो गैस लिख दो, बस लिखने को जरूरी नहीं है, समझदार हो, जानते हो, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो। तो यहाँ बनता है 2HI। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इस अभिक्रिया पे प्रेशर लगाता हूँ, ठीक है बेटा, इस अभिक्रिया पे मैं दाब अप्लाई कर दूँ, क्या करता हूँ मैं? दाब लगाता हूँ ऊपर से। अब प्रेशर लगा रहा हूँ इस अभिक्रिया पे, बताओ अभिक्रिया आगे की ओर भागेगी पीछे की तरफ भागेगी? बताओ। इसका आंसर है ना आगे भागेगी ना पीछे भागेगी, क्योंकि यहां पर अणुओं की संख्या देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे 2 अणु हैं, और इधर देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 ही अणु हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर होने पर इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा, यह नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस पर दाब का प्रभाव कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर है। अणुओं की संख्या क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर है। सुंदर सुंदर राइटिंग है मेरी, समझ जाओ और लिख लेना। ठीक है,
अणुओं की संख्या बराबर है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया, सांद्रता का प्रभाव क्लियर हो गया बेटा। अब आपके लिए दाब का प्रभाव भी क्लियर हो चुका होगा। चलो बात करते हैं ताप का प्रभाव। अगर अभिक्रिया का हम ताप बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई, है। तो यहां पे दाब परिवर्तन का प्रभाव, यहां का लगा लेना। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, का रह गया था लिखने के लिए यार, समझा करो भावनाओं को। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं बेटा, ताप परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। अगर अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, ताप परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं क्या प्रभाव होगा। तो बेटा ये चेंज करता है, ये ताप परिवर्तन का प्रभाव ये इस चीज पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो प्रत्येक अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अथवा ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऐसे कोई अभिक्रिया नहीं होती जो कि इन दोनों में से एक ना हो। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना ऊष्माक्षय होती है ना ऊष्माशोषित होती है। अगर ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है तो उनके लिए अलग अलग केस हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा, अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तब। ठीक है, अगर अभिक्रिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है बेटा, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए मैं समझा रहा हूं। और दूसरा लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो बेटा क्या है, इसमें ऊष्माशोषी है। इसको ऊष्माशोषी का मतलब यह है, यह अभिक्रिया तभी कंप्लीट होगी जब इसको रिएक्शन, जब इसको ऊष्मा दी जाएगी, ऊष्मा सोख करके ये अभिक्रिया चलती है। ठीक है, ऊष्माशोषी है। जैसे खाना खाते हैं ना, खाना बनता है, हमारा खाना बनता है ना कढ़ैया में, तो जो सब्जी बनती है या खाना बनता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। क्योंकि जब उसको हम हीट देते हैं तभी तो अभिक्रिया आगे होती है। भाई चावल में आप पानी भर के रख दीजिए कुकर में, चावल और पानी, और आप सोचे खाना बन जाए तो कैसे बन जाएगा, उसमें आप हीट देंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया तभी चावल बनेंगे आपके। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो अगर इसको हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है बेटा, अगर इसको हम हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं, इसको हम बेटा अगर हीट देते हैं तभी ये अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है, तब ये अभिक्रिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। अभिक्रिया किधर को होगी बेटा, अग्र दिशा में होगी। अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। कब होगी, जब इसको हम हीट देते हैं। ठीक है बेटा, तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। ठीक है, अब बेटा ये क्या है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, तो इसमें एक तो हीट का वैसे निकल रही है, हीट इसमें पहले से ज़्यादा है, हीट इसकी निकल रही है। इसकी हीट क्या है बेटा, हीट निकल रही है। और आप क्या काम करो, कहते ना जले पे नमक लगाना है ना, तुम इसमें क्या काम करो, इसमें बेटा ताप और बढ़ा दो। ठीक है, अगर तुम इसमें ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, अगर दो बेटा हीट निकल रही है, हीट ज़्यादा है तब तो निकल रही है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, हीट निकल रही है। जैसे कि आप मान लीजिए गर्मी के दिन हैं, गर्मी के दिन हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपके जो मट्ठा निकालते हैं ना उसको ऐसे करके, तो वहाँ पे नैनी नहीं आती है जल्दी, तो क्या होता है उसको ठंडा करना पड़ता है, गर्मी के दौरान ठंडा करते हैं तभी नैनी आती है। तो भैया यहाँ पे अगर हीट निकल रही है तो उसको ठंडा करेंगे रिएक्शन को तो अग्र दिशा में होगी, ताप घटाएंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। आ रही बात समझ में, और ताप तुमने दे दिया तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चली जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर तो अभिक्रिया क्या होगी बेटा, अगर अभिक्रिया को आपको देखो हीट निकल रही है, ठीक है, और अगर आप इसको हीट ऊष्मा दे देते हैं, ठीक है, तो बेटा ऊष्मा देने पर, ठीक है, इसको हीट देने पर, हीट देने पर
अभिक्रिया, ठीक है बेटा, अभिक्रिया किधर को होगी, पश्चिम दिशा में होगी। हीट देने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, ठीक है। हीट देने पर या ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। लेकिन ताप कम करें अगर सब अभिक्रिया, क्योंकि हीट निकल रही है और हम आराम से थोड़ा अपना भी हेल्प कर दें। अगर हीट कम कर दें बेटा, ठीक है, हीट कम करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी, ठीक है। तो आपसे कोई कहे भैया ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया पर क्या प्रभाव होता है, तो डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कैसी है, उसमें क्षेपीय है, उसमें शोषी है। अगर उसमें शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है, और उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ला सादर्ली नियम के अनुप्रयोग, आखिर इस रूल के यूजेस क्या है। तो मैं आपको बताऊं बहुत बड़े यूज हैं इसके। जैसे आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, इसके यूजेस दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन दी हुई होती है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन दी हुई है बेटा, ठीक है, जैसे H2 + I2 है और यहाँ पे 2HI लिखा हुआ है, लिखा होता है इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशाएं बताइए। अनुकूल दशा का मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में हम क्या क्या करें जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की मात्रा हमें ज़्यादा प्राप्त हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे दाब बढ़ाएंगे, देखो बेटा, अगर यहाँ पे हम दाब बढ़ा दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दाब को कोई प्रभाव भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा पूछेगा इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट अधिक प्राप्त करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करने चाहिए, क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन से बनकर के आते हैं, मैं तो खाली एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। तो इसका अनुप्रयोग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी कर दिया लाइक और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट किए, ऐसे क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।